हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जी जो हैं कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, CPU का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों CPU का फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा CPU को। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रैम का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों रैम का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का फुल फॉर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ENIAC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर वायरस क्या है? दोस्तों कंप्यूटर वायरस क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा किस में स्टोर होता है? दोस्तों कंप्यूटर में डेटा जो है किस में स्टोर होता है? राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर में डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, HTML का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों HTML का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? दोस्तों वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है URL जो है वेबसाइट का पता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में प्रिंटर क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में प्रिंटर क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज़ जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में नेटवर्किंग LAN का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में नेटवर्किंग में LAN का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में एक बाइट में कितना बिट होते हैं? दोस्तों कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी क्या कहलाता है? सो कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा रोम कहलाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी रोम कहलाता है। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी रोम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इंटरनेट किससे जुड़ा होता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंटरनेट किससे जुड़ा होता है? राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क से। इंटरनेट जो है नेटवर्क से जुड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर का मुख्य पार्ट कौन सा है? दोस्तों कंप्यूटर का मुख्य पार्ट कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा CPU। CPU जो है कंप्यूटर का मुख्य पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसके उदाहरण हैं? दोस्तों कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसके उदाहरण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, IP एड्रेस किसके लिए प्रयोग होता है? दोस्तों IP एड्रेस किसके लिए प्रयोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की पहचान के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? दोस्तों इंटरनेट का आविष्कार कई बार पूछा गया है, सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कीवर्ड। कीवर्ड जो है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी अस्थायी होती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी अस्थायी होती है? राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम जो है अस्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में फाइल डिलीट करने के बाद वो कहाँ जाती है? दोस्तों कंप्यूटर में फाइल डिलीट करने के बाद वो कहाँ जाती है? राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस श्रेणी में आती है? दोस्तों कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस श्रेणी में आती है? राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, गूगल जो है किस प्रकार की कंपनी है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर जो है किस प्रकार की कंपनी है? राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ईमेल का पूरा नाम क्या है? दोस्तों ईमेल जो है इसका पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ईमेल का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से देखना। कंप्यूटर का पूर्ण रूप से संगठित रूप क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का पूर्ण रूप से संगठित रूप क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में किस डिवाइस से स्क्रॉलिंग होती है? दोस्तों कंप्यूटर में किस डिवाइस से स्क्रॉलिंग होती है? राइट आंसर हो जाएगा माउस से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? दोस्तों कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा विंडोज। विंडोज जो है ये
ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की गति जो है ये किससे मापी जाती है? तो GHz से मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।